आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज प्राइम वाइज में। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय सचिव और जिला अध्यक्ष SIR। सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? स्वागत आपका। सर, मैं ये पता करना चाह रहा हूँ, पिछले कई सालों से लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्य को लेकर के चिन्हित किया जा रहा है लगातार। तो जैसे कि आपने भी कहा कि अगर मान लीजिए सब कुछ हो भी जाए तो आइंदा आने वाले वक्त में जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं वो अगर फिलअप ना हो पाए, कहाँ शिकायत होगी, कैसे शिकायत होगी, कितना मतलब आप कितना मुतमईन है इस चीज को लेकर के? SIR जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ कर रहा है, वो सब कुछ ओके है, ठीक है? थोड़ा सा देखिए, आपका धन्यवाद जी। और मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, और गर्व करता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसे हमारे आदरणीय स्वर्गीय नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, और उन्हीं के पद चिन्ह बचने वाले अंबेडकर की, चौधरी चरण सिंह के लोहिया की विचारधारा और मुलायम सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे अखिलेश यादव। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरी पार्टी पर नहीं है। ईमानदार, चरित्रवान, कर्मठ और योग व्यक्ति, हम ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष गर्व करते हैं। उन्होंने मुझे SIR का प्रभारी बनाया। मैं सच्चाई से कहना चाहता हूं, आपका फिर दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिएगा, प्रदेश और देश दोनों सरकार बेईमानने की सरकार है, वोट चोरों की सरकार है। हम सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री का, हम सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री का, वो हमारे प्रधानमंत्री है हमारे योगी जी। ये राज करने का तरीका गलत है। धर्म और जाति पर राज कर सकते हैं आप, देश का विकास नहीं कर सकते। और देश का विकास और प्रदेश का विकास वही विचारधारा कर सकती है जिस विचारधारा को आदरणीय अखिलेश यादव जी और नेताजी ने इस देश में चलाया। आपने कहा कि प्रदेश और सेंटर में दोनों ही जगह सरकार है। हाँ? और चोरी कहीं ना कहीं वो सरकार वो कार्य नहीं कर पा रही है जिसकी जरूरत है। तमाम चीजें हैं प्रदेश के अंदर। बिहार हमारे सामने एक आईना है जी। उत्तर प्रदेश में वो सब कुछ होना है जो बिहार में हो चुका है। मेरा कहना मतलब यह है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कुछ साथ दे रहा है दोनों सरकारों का, प्रदेश हो या सेंटर हो जी, उससे लड़ना है। अंदरूनी बहुत सारी चीजें हैं, समीकरणों को वोट बैंक के साथ आप जो कुछ देख रहे हैं जी, जो भी बहुजन समाज पार्टी का वोट हो या अदर वोट हो, वो भी बहुत जगह डिवाइड और समीकरणों को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश जी को एक नहीं कई जगहों पर लड़ना होगा, उसके लिए क्या तैयारी है, कैसे वो कर पाएंगे? देखिएगा, बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं बहुत सच्चाई से कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले भी सबूत दिए, हमारे पार्टी के नेताओं ने सबूत दिए। 22 में केवल बेईमानी की सरकार है जो आज चल रही है। भाई, हम आपसे हाँ नहीं करा रहे, पर आपकी आत्मा है, आप अल्लाह को मानते हो, ईश्वर को मानते हैं। बिल्कुल। ये देश वो देश है जहां हिंदू हिंदू होने पे गर्व करता है, मुसलमान मुसलमान होने पे गर्व करता है। उस देश में केवल हिंदू और मुसलमान को, केवल हिंदू मुस्लिम पर आप राज करना चाहते हैं। इससे देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अम्बेडकर की विचारधारा, चौधरी चरण सिंह की लोहिया की विचारधारा, नेता आदरणीय मुलायम सिंह विचारधारा, इसी विचारधारा से देश का विकास हो सकता है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले प्रूफ दे चुके कि बेईमाना हुआ, वोट चोरी का हुआ। आयोग भी आज, चुनाव आयोग जो है वो पार्टी बन चुका। और बहुत सारे जो आप 4 स्तंभ होते हैं, आपने बताइए, मैं तो आप पूछ रहे तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों का फर्ज बनता है, सच्चाई नहीं कहोगे तो आप जिस धर्म से भी आप ताल्लुक करते हो, मुझे नहीं मालूम है, पर सच्चे मुसलमान तभी हैं अगर सच्ची बात नहीं कहोगे। हिंदू, और ये अगर हिंदू बनेगा, अरे तो भाई ये देश तो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है। बात सच्ची कहनी पड़ी तो ये सरकार जाएगी, आज नहीं कल। और 27 में यही 36 बिरादरियां परेशान है इससे, इस सरकार से। अकेला मुसलमान नहीं है जी जी, जाट परेशान, सैनी परेशान, कश्यप परेशान, मजदूर, किसान को वाजिब दाम नहीं, मजदूर नहीं। अरे मजदूरी छोड़ के आदमी इसमें लग रहा पड़ता है इसे वोट बनाने में। आप ये बताइए, एक अगर किसी, मैं कह रहा हूं कि ठाकुर को, ब्राह्मण को, बनिया को, किसी को ले लो आप, नोटबंदी में किसी को 1 रुपया हो तो डॉक्टर रमेश तोड़ चैलेंज से बात करें, मेरे सामने आ जाओ, मुझे बता दो। एक जाट बता दो, एक हिंदू। मैं कह रहा हूं कितना ही बड़ा, अरे हिंदू को लेने के लिए हमें कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा।
किसी को एक आने का फायदा नहीं हुआ नोटबंदी से। इस एसआर को तरीका दूसरा हो सकता था, डिटेंशन सेंटर खोले जाएंगे साहब। अरे यार तुम क्या बना देते हैं, एक समुदाय को आप डराना चाहते हैं? आप वो अपने वोट बनाने लग रहा, मजदूरी करके बेचारा बच्चों के लिए, मतलब जहां मजदूर है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, अमीर आदमी तो बैठा है वहां, वो वोट बनाने बेचारा उसे कहां कहां देखेगा। सच्चाई से बात करो आप मेरी, वो पटवारी को चक्कर काट रहा है, फलाना ढिमकाना। आज भी बहुत सारे लोगों के श्रेणी 3 में डाल रखे, अब वे रोज आना वहां एसडीएम कोर्ट में रहेंगे, तो मजदूरी कहां से आएगी? सर आपने कहा कि एक विचारधारा है जी, जो धर्मों में, जातियों में बांट करके सत्ता हासिल कर रही है जी। आपने कहा कि वोट चोरी करके सत्ता भोग रही है। बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे यही है सर कि इन तमाम चीजों से इंडिया गठबंधन बना, अलायंस बना जी, अलायंस टूटा, नाकाम रहा जी। इसके बाद कई तरीके से, जैसे कि काजी जमाल नासिर साहब ने भी कहा कि हमने अपनी नाक नीची करके बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया, वो नहीं चल पाया। हमने आरएलडी से गठबंधन किया, वो नहीं चल पाया। मेरा कहने का मकसद आपसे यही है, इन तमाम चीजों से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पूरी टीम कैसे, जबकि इंडिया अलायंस गठबंधन तक फेल हो चुका है, वो चोरी हो रहे हैं और जो है जाति के नाम पे, धर्म के बांट पे लोगों को बांटा जा रहा है, उस चीज को फेस आप कैसे करेंगे 27 में? मैं आपसे पता करना चाहूँ। देखिए जी, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने पूछ लिया, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ जी, पर बताना चाहूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज तक पूरा इतिहास गवाह है आपका, चाहे बसपा की सरकार हो, मैं जाट हूं, ये लोकदल की सरकार, लोकदल से गठबंधन हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ईमानदारी से गठबंधन निभाया। हम चैलेंज करते हैं हमारे राष्ट्रीय गठबंधन। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ईमानदारी के बावजूद आप उस विचारधारा को क्रैक नहीं कर पाए, जिस विचारधारा से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया अलायंस लड़ने की कोशिश कर रहा है। लगातार जो है, लगातार सब कुछ होने के बावजूद, बिहार हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, क्यों एक विचारधारा की गवर्नमेंट? अरे मैं ये आपसे पता करना चाह रहा हूं। अब ये देखिएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ईमानदारी कांग्रेस का साथ दिया, हमारे राष्ट्रीय इंडिया गठबंधन को ईमानदारी से निभा रहे, और 24 में हमारे पीडीए का जो नारा दिया अखिलेश यादव जी ने, पीडीए 85% जनता है पीडीए में, चाहे दलित भाई हो, चाहे सैनी भाई हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक भाई हो, हमारा बिल्कुल भूले बिसरे जा सकते हैं। उसी का नतीजा है पीडीए में हमारी 24 की लड़ाई कितनी मजबूत रही। आदरणीय अखिलेश यादव जो दलित ने वोट दिया, पिछड़े वर्ग, सार कोई बिरादरी ऐसी जिन्ना दिया, तो उसी का है, उसी से घबराई हुई है। पीडीए में हम 85% है, इस बीजेपी की सरकार के धर्म के आधार पर चल रही है, केवल 15% वोट है, केवल दौड़ तोड़ करके कहीं चुनाव आयोग से, कहीं फलाने से, कहीं अधिकारियों से, कभी वोट चोरी से, बेईमानी से, धमका के 420 से सरकार चला रहे हैं। चलिए सर, मैंने आपकी बात मान ली कि 420 से सरकार चल रही है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, पिछला जो असेंबली का चुनाव गया जी, हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी सपा ने यहाँ गठबंधन किया जी, तमाम पार्टियां पूरब साइड में गठबंधन किया। मेरा आपसे नॉर्मली क्वेश्चन यह है, आखिर क्या वजह है कि हम उस विचारधारा को नहीं क्रैक कर पा रहे हैं और हार जाते हैं? पिछले चुनाव हार नहीं जाते, जीत जाते हैं। 24 में देखेगा कितनी बड़ी जीत हुई। योगी है ना, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ सर, योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो मेरी बात तो सुनो भैया, आज योगी जी परेशान हो रहे, अरे इसी आचार को करा के आज योगी जी सारे को भागे फिरे, क्यों भागे फिरे, क्या बात होगी भाई? सर में दर्द हो गया, इसलिए तो हम सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री का। पर ये बताइए कि क्या अल्पसंख्यक भाइयों ने, हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने, सारे नेताओं ने, सारे कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के विश्वास पे आज एसआईआर को अपना मुद्दा बनाकर सब लोगों ने अपना संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए अपना वोट बनवाने का काम किया। उसी से घबराए हुए आज सारी समीक्षा बैठक कर रहे, सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या दिक्कत होगी भाई? इसलिए हम हमारे अल्पसंख्यक भाई जान के, हमारे दलित भाई जान के, हमारे किसान भाई जान के जो परेशान है, अबे किसान 800 किसान मर गए, किसान कहता है भाई ये बिल मत, जबरदस्ती के बिल लेना पड़ा, किसान बिल। भाई आपको मान लिया उड़द चावल अच्छा नहीं लगता और सरकार कह रही खाना पड़ेगा। हाँ नहीं, ये तो नहीं है, संविधान है मौजूद, हमारी मर्जी, खाए ना खाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि आने वाले चुनाव में जी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन अवैसी हो, बहन जी हो, या इस तरफ आसपा हो,
कहीं ना कहीं जो है दलित वोट को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है सर। कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन चीजों को कैसे जो है डिफेंस कैसे संभाल पाएंगे? देखिए, आपने कहा की जा रही है जी, क्या दलित, ये देखिएगा, दलित भाइयों की बदौलत, पिछड़ों की बदौलत, 36 बिरादरों की बदौलत 24 में हम लोगों को इतनी बड़ी जीत मिली, कहीं की बदल दलित भाइयों ने वोट दिया हमें। बिल्कुल, इसी से आज ये सरकार परेशान है। और जिम्मेदारी में तो चंद्रशेखर की बढ़ती है, ओबीसी की बनती है जी, उन्हें देखना चाहिए। मुझे, हालांकि मुझे कहने में कोई कुरेज नहीं है, पर मैं कोई कार्यकर्ता होने के उन्हें प्रार्थना कर सकता हूँ, उनसे प्रार्थना कर सकता हूं कि ओबीसी चंद्रशेखर जी हो, अगर हम उनके समाज के लिए, वो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे जो रास्ता देश का विकास का, प्रदेश का रास्ता जिस विचारधारा अखिलेश जी चल रहे हैं, उसी से देश का और प्रदेश का विकास हो सकता है। और अगर वो इसमें बी टीम बनकर उसके बनके काम करते हैं तो वो जनता के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। उन्हें हमारा साथ, अखिलेश जी की नीतियों का साथ देना चाहिए जी। हम प्रार्थना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, हमें उन पर विश्वास है, जो निर्णय करेंगे 27 में बीजेपी की सरकार को उत्तर प्रदेश से भागना पड़ेगा, ये जनता भगाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर मैं ये पता करना चाह रहा था, क्या नाम जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, तो उसमें अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर कोई एक बोर्ड भी रह गया तो हम बनवाएंगे, हमसे बात करो। नीचे अगर कहीं ना कहीं देखी जाए, अभी आपने बयान सुना कि 95, 90 और 80, 85, यशवीर सिंह जी ने कहा कि कहीं ऐसा नहीं है। हकीकत अगर बात की जाए 70, 75 तक, तो हम अभी उस प्रक्रिया को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और बात ये हो रही है कि अगर एक वोट भी रह जाए तो हम बनाएंगे। मतलब कितना सच इसमें आप जो है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बताऊं आपको, जी हमारे युवा जिला अध्यक्ष है, ओबीसी की बात अभी ये बताएंगे, ठीक? और कितना काम किया, हमारा जिला बीएलए में फर्स्ट आया है, कर्मठ काम कर रहे हैं, दिन रात लगे पड़े मेरे साथ में, और सारे नेता लगे पड़े हैं, एक एक कार्यकर्ता, हमारा जिला एक एक कार्यकर्ता ने अपना दीन और ईमान से पार्टी का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा जिला पूरे जनपद में फर्स्ट आया। अब अध्यक्ष जी बताएंगे ओबीसी वाली बात। बताओ अध्यक्ष जी, आप बताओ भाई हमारा तो सर आने वाले 2027 के चुनाव में क्या विजन है समाजवादी पार्टी का, ये और आप बता दीजिए, क्या मजबूती और किस प्लान के साथ जो है प्रदेश में परफॉर्मेंस देगी? दोबारा सुन लो जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा है पीडीए, और पीडीए में 85% और बीजेपी के साथ पास 15%। नू तो बता दो कि ये 85 और 15 में कितना फर्क होता है। आज 36 बिरादरियां 85% जो लोग जहां केवल इंतजार देख रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का चुनाव में जिस दिन विपुल बनेगा उनके साथ कौन कौन रहेंगे ये तो वे जाने, पर यहाँ जनता तैयार बैठी है, मतलब जो है उनको उखाड़ के। और अगली बात ओबीसी वाली आप हमारे बिल्कुल मेरे साथ जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तहे दिल से आपका खैर मकदम साहब जी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नेटौर विधानसभा हो या नगीना लोकसभा सीट हो, अक्सर जो दिक्कत आती है यहाँ के कार्यकर्ताओं की फर्स्ट वन एंड ओनली शिकायत होती है कि हमारे जो प्रत्याशी होते हैं वो हम पे थोप दिए जाते हैं, ना कि जो है एक मशवरे के साथ उनका चयन किया जाता है। देखिए हमारे जो महबूब नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपने बयान में जारी किया था कि हर कार्यकर्ता से इस बार जो टिकट होंगे वो कार्यकर्ता से पूछ करके टिकट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बार ऐसा कोई थोपने का मामला नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुद बयान है, ऑन रिकॉर्ड है कि हम लोकल कार्यकर्ताओं नहीं आप सुनिए 3 बार से जब से 2009 से नेटौर विधानसभा अलग हुई है, तब से ये सीट जो है गठबंधन में जा रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब नेता ने ये कह दिया है कि इस बार ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के पास रहेगी, और इसीलिए आप देख रहे होंगे हमारे हर एक बूथ पर जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है सबने बीएलए बनाने का काम किया है, और बीएलए बना करके बीएलओ के साथ में एक एक वोट बनवाने का काम कर रहे हैं। और यही आज जो आपको जोश देखने को मिल रहा है,
जो आज नेटौर विधानसभा में तकरीबन 14, 15, 17 प्रत्याशी हैं जो साथ में रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो आज जो ये समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, ये नेटौर नगर की समीक्षा बैठक थी, जिसमें तकरीबन नगर में 35 के करीब बूथ हैं, 35 के जो बीएलए हैं हमारे, उनकी आज समीक्षा ली गई है और सभी ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। के लिए भीड़ लगी है, जिला पर एक एक सीट के लिए 10-10 प्रत्याशी हमारे। जी, अभी जो है आप ये देखिएगा कि बीएलए जो हमारे बने हैं कोई 90%, 95%, 85%, और इन्हें हम सम्मानित कराने का भी काम करेंगे, जिले लेवल पर भी सम्मानित करने का काम करेंगे और अपने महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी सम्मानित कराने का इन सबको काम करेंगे, जो रात दिन एक कर रहे हैं। इन्हीं सबकी मेहनत से हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसके मुखिया और जिसका ताज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पहने। ठीक है सर, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं ये पता करना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है बहुओं को लेकर के। बेटी कहीं और से बिहार के यहाँ आई है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और बहुत सारे वोट ऐसे भी हैं जिनको काट दिया गया है और वो जिंदा है। तो मैं आपसे ये पता करना चाह रहा हूं कि फॉर्म फिलअप होने के बाद जो पैटर्न किया जाएगा उसमें जो निकल के कमी आएंगी, मैं ये समझता हूं कि वार्ड वाइज सर 150-200 वोट लाजमन कटने हैं। उसको लेकर के आपका क्या विजन है? देखिए, अभी हम सब लोग जो है गणना पत्र जो है वो सबका भरवाने का काम कर रहे हैं। जब लिस्ट प्रकाशित होगी जैसे 16 तारीख में, तो जिनके वोट अब नहीं आएंगे, अगर हमारे साथ में जैसा कि हमें उम्मीद लग रही है और जैसा सरकार की करनी और कथनी है उसमें दोनों में फर्क है, तो जैसा हमें महसूस हो रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर के और समाजवादी पार्टी के या नागरिक का वोट काटने का काम करेंगे, उसके लिए समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। अगर इस तरह का कोई भी व्यवहार, दोराचारी का, दोगलेपन का या सौतेले व्यवहार अगर सबको हमारे पार्टी के, हमारे लोगों के साथ में किया गया और वोट जिनके हैं, हर एक आदमी का, हर एक व्यक्ति का ये मूल अधिकार है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक वोट की ताकत जो है वही सरकार बनाती है। आपने कहा हम आंदोलन करेंगे, कुछ इस तरह का होगा। हम इससे पहले भी देख चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इसके अलावा और तमाम नेता थे, संसद से लेकर के ईसी तक गए, उनको रोक दिया गया, कोई बात नहीं सुनी गई। तो उस आंदोलन का क्या मतलब? आंदोलन ही तो है ये जो है आपके संविधान ने जो हमें दिया है वो यही तो दिया है कि आप पक्ष विपक्ष, और सरकार जो है विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, विपक्ष को कुचलने का काम कर रही है सरकार, आप देख रहे हैं। लेकिन इस बार जनता जनार्दन है, जनता इनको 2027 में जवाब देने जा रही है और सरकार समाजवादी पार्टी की यूपी में बनने जा रही है और जिसके मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी होंगे। बहुत बहुत पत्रकार बंधु बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा आपका इंटरव्यू हो गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।